नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं सस्कांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। आइडियलाइज न्यूज के विशेष कार्यक्रम रूबरू। आप सभी सूदी दर्शक को पता है कि रूबरू कार्यक्रम आइडियलाइज ने ऐसे वर्ग के लिए तैयार किया था जो वर्ग आईने कहलाते हैं समाज के, लेकिन उन्हें सभी उपेक्षित कर देते हैं। जी हाँ, मैं बातें कर रहा हूं कलाकार, साहित्यकार, पत्रकार, इन लोगों की। तो ये समाज का आईना तो कहलाते हैं, लेकिन इन्हें लोग उपेक्षित कर देते हैं समाज में। तो मैं आपको दिखाते रहा हूं जो वैसे शख्सियत को जो इस क्षेत्र में कुछ अलग कर चुके हैं। जैसे कि मैंने वरिष्ठ रंगकर्मी अमित रोशन को दिखाया, वरिष्ठ रंगकर्मी उमेश आदित्य को दिखाया, कई साहित्यकारों को दिखाया। मैंने साहित्यकारों के अंतर्गत कई IAS ऑफिसर को भी दिखाया है। तो आज उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उसी कड़ी में मैं युवा रंगकर्मी को दिखाऊंगा, और वो युवा रंगकर्मी जो सहरसा के शान, जान और आन कहलाते हैं। जी, मैं वैसे युवा रंगकर्मी का बात कर रहा हूँ जो युवा रंगकर्मी सहरसा में मॉडर्न थिएटर जो होता था, मॉडर्न थिएटर होने के बाद वो थिएटर शून्य पे आ गया था, और शून्य पे आने के बाद इन्होंने उस मॉडर्न थिएटर को आगे बढ़ाने का काम किया। अगर मॉडर्न थिएटर की बात होती है सहरसा में, तो ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि मॉडर्न थिएटर सहरसा के धरती पे लाने वाले शख्सियत, बेगूसराय के शख्सियत RT राजन थे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा उनका कि ये है राजन दा, और राजन दा बहुत ही सरल स्वभाव के थे। चूँकि मैंने भी रंगमंच में इनके साथ काम किया है, इनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि जब ये आर्थिक स्थिति से जूझने लगे, जब रंगमंच करते करते इन्हें बहुत चीज़ों का दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो इन्होंने अपने जीवन में एक चीज बना लिया था ये कि मुझे आर्थिक तंग नहीं कर सकता, मुझे पेट में भूख नहीं लग सकता। तो इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया साहब, तो ये सिर्फ एक टाइम भोजन करते थे। सुबह से फास्टिंग और शाम में भोजन करते थे। और शाम में भोजन करने का अर्थ ये कि मैं आर्थिक तंगी से तो जूझ ही रहा हूँ और उससे तो निजात मिलेगी ही मुझे, लेकिन जो मेरे हिस्से का भोजन है वो कुछ भूखे लोगों को अगर चला जाए तो उनका पेट तृप्त हो जाएगा। क्योंकि भारत देश में बहुत भूखे लोग रहते हैं, खास करके बिहार में रहते हैं, इनके समय में ज़्यादा रहता था। तो इन्होंने मॉडर्न थिएटर को आगे बढ़ाने का काम किया, और जब इनके ये चले गए और इनके जाने के बाद एक सुनसान वीरान पड़ गया था ये धरती, सहरसा का धरती। हालांकि ये सहरसा का धरती वही धरती है जहां एनएसडीएन भी जन्म लिए। एनएसडीएन मिथिलेश राय भी इसी धरती पे जन्म लिए, लेकिन मॉडर्न थिएटर को बढ़ाने में या रंगमंच को आगे बढ़ाने में उनका योगदान बहुत ज़्यादा नहीं कहा जा सकता। रंगमंच में योगदान कहा जा सकता तो राजन भैया को, जो बेगूसराय से आए थे। भैया ही मैंने कहा था सब दिन, इसलिए मेरे मुंह से भैया निकल गया था। तो भैया राजन भैया जो बेगूसराय से यहाँ आए थे, और इनकी खासियत थी राजन भैया की कि बहुत किफ़ायत में, यानी आपके पास अगर 50 रुपए है और स्टेज क्राफ्टिंग करना है, तो आज के बिरला जो बड़े बड़े रंगकर्मी कहलाते हैं वो भी 50 में स्टेज क्राफ्टिंग नहीं कर सकते, लेकिन राजन भैया 50 रुपए में स्टेज क्राफ्टिंग कर सकते थे। ये गुण था। तो वीरान परी धरती को, आइए राजन भैया को मैं अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ, उन्हें सत नमन करना चाहता हूँ। अब मैं आगे की बातें करना चाहूँगा कि जब वीरान पड़ गई थी धरती, तो उन्हें आगे बढ़ाने के लिए 2 युवा आए, और वो युवा थे वंदन कुमार वर्मा और कुंदन कुमार वर्मा।
वंदन कुमार वर्मा और कुंदन कुमार वर्मा ने एक अपनी संस्था का निर्माण किया, शशि सरोजनी रंगमंच सेवा संस्था। और इस संस्थान का सेवा करने स्थापना के बाद, इस संस्थान की स्थापना के बाद इन्होंने लगातार 100 से अधिक प्रोग्राम इस संस्थान में दिया। और आपको बताते चले थे कि ये खुद स्क्रिप्टिंग करते थे, खुद निर्देशन करते थे और खुद अभिनय भी करते थे। बहुत ही जद्दोजहद इन्होंने किया और कितने प्ले में शो किया, क्या क्या इन्होंने किया, तो सीधे इन्हीं से मुखातिब होंगे और इनके मुख से जानेंगे। तो इनके विषय में मैं यही कहना चाहूँगा कि इन्होंने यह ठाना था कि हमने उठाया है कदम कला के क्षेत्र में, चाहे चलना पड़े हमें बालू के रेत में, ना हटाऊंगा कदम, निरंतर चलता रहूंगा। जी हाँ, लगातार 2000 ईस्वी से ये निरंतर कदम बढ़ाते रहे और आज 2023 हो गया। एक छोटा सा एनजीओ का निर्माण करके और छोटे से मकान में इन्होंने स्टार्ट किया था और आज बहुत बड़े ऑफिस भी है इनके पास साहब। और आज ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए, ज्यादा मैं अपने बात को नहीं रखते हुए सीधे इनसे मुखातिब होता हूं। जी कुंदन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। जी नमस्कार, आपका भी स्वागत है, आपके सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत आपके चैनल पे। आज जी मैं चाहूँगा कि आप अपना संक्षिप्त परिचय हमारे सभी दर्शकों को दें। जी मेरा नाम हुआ कुंदन वर्मा और हमारे संस्थान का नाम हुआ शशि सरोजनी रंगमंच सेवा संस्थान। हम लगभग पिछले 2 दशक से रंगमंच से जुड़े हुए हैं। अभी तक मैं क्या करता है, कई सारे नाटक कर चुके हैं। अपने निर्देशन में दर्जनों नाटक कर चुका हूं मैं और राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारी प्रस्तुतियां दे चुका हूं। साथ में कुछ फिल्म सीरियल में भी काम कर रहे हैं। अभी रिसेंट में हम लोग एक समानांतर फिल्म बनाए नीरज कुमार मिश्रा जी के निर्देशन में। और नीरज कुमार मिश्रा जी अभी बता दें हैं तो सहरसा के, लेकिन मुंबई में रहते हैं। बागी 2 के राइटर भी वही थे। ठीक है, उसके बाद यही हमारी गतिविधि चल रही है। और साथ में हमारा नृत्य, संगीत, अभिनय, पेंटिंग का क्लास भी सहरसा में चल रहा है संस्थान के माध्यम से। कुंदन जी, एक बहुत ही मार्मिक सवाल मैं करने जा रहा हूँ। रंगमंच में आपका इंटरेस्ट कब और कैसे हो गया? जबकि सहरसा अब शहर है, लेकिन पहले सुदूर उत्तर ग्रामीण क्षेत्र ही कहलाता था। और इसमें रंगमंच का तो नामो निशान नहीं था। लेकिन हालांकि अब तो बड़े बड़े हस्ती हैं यहाँ पे, ओम प्रकाश मिश्रा जैसे लोग हैं, आपके ऐसे लोग हैं, आरटी राजन हैं। तो कब इंटरेस्ट हुआ और कैसे इंटरेस्ट हुआ और क्यों आप रंगमंच में आए? देखिए, पहले बचपन से मुझे 2 चीज़ का शौक था। एक कलाकार और दूसरा टेक्नीशियन का, इंजीनियरिंग लाइन में। तो क्या हुआ कि कलाकारी के क्षेत्र में पहले संगीत से हम जुड़े। ठीक है, संगीत से जुड़े। संगीत से जुड़ने के बाद जो है धीरे धीरे हम रंगमंच के प्रति आकर्षित हो गए। रिहर्सल होता था नाटक का, तो हम जाया करते थे देखने। कई जगह प्रस्तुतियाँ होती थी तो वहाँ जाते थे देखने। तो हमें उसमें इंटरेस्ट आने लगा। तो फिर हम नाटक निरंतर करना शुरू कर दिए। वहाँ हम जुड़े और फिर हम वहाँ से नाटक करना शुरू कर दिया और नाटक अभी तक हम किए आ रहे हैं। ठीक है, शहर में हमारे यहाँ से बहुत सारे एनआईटी भी गए हैं। ठीक है, आपके पूर्णिया के मिथिलेश राय जी सहरसे के हैं, उत्पल झा जी हैं, संजय सिंह जी हैं, और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि सहरसा से एनआईटी में गए हुए हैं और यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे रंगकर्मी रहे हैं। लेकिन अभी जो है क्या कहता है, अपने इस यहाँ जो है इस क्षेत्र में उस तरह से रंगमंच की काम नहीं हुई। एक समय था जो कि अच्छा रंगमंच हुआ करता था इस शहर में। बाद बाकी अब हम देख रहे हैं यहाँ 2-3 संस्था रंगमंच की है।
जैसे पहले चला करती थी पंचकोशी, इक्टा, शशि सोनी रंगमंच सेवा संस्थान, 3 संस्थान है, सभी संस्थान। लेकिन गतिविधि में अभी नहीं है। एक हम हैं जो कि चल रहे हैं। कोरोना काल के बाद जो है थोड़ा सा बहुत सारी परेशानी आई मेरे साथ ही नहीं, सभी के साथ, ठीक है। चल रहे हैं, उतार चढ़ाव तो बहुत सारा हुआ है, जीवन में बहुत सारी कष्ट हुई है, कई सारा कार्यक्रम के ना सरकार का कोई सपोर्ट मिला नहीं हम लोगों को। और सबसे बड़ी बात है, हमारे यहाँ एक कला भवन है, दूसरा एक नया ऑडिटोरियम बना है। तो अब क्या है, उस ऑडिटोरियम का फी रखा गया एक दिन के लिए 25,000 रुपया। और कोई भी कलाकार, मैं सहरसा की बात नहीं कर रहा, मैं महानगरों की बात कर रहा हूँ। महानगर में भी अगर रंगकर्मी चाहे तो 25,000 दे करके कोई एक नाटक नहीं करा सकता, क्योंकि रंगकर्मी की कितनी परेशानी होती है वो सभी जानते हैं, चाहे वो पदाधिकारी हो, कलाकार हो, नेता हो, मंत्री हो, सभी जानते हैं कि उसकी क्या परेशानी है। और हम तो अभी यहाँ अगर आपके चैनल के माध्यम से अगर पता चल जाता हमारे जिला प्रशासन को, सहरसा के जिला प्रशासन को, हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आप 25,000 रुपये रखें कोई दिक्कत नहीं, कोई नेता या कोई ऐसे पार्टी वाला या कंपनी वाला लेते आप उनसे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब भी आपके यहाँ रंगकर्मी या कोई कलाकार अपनी प्रस्तुति के लिए पहुंचे तो वहाँ न्यूनतम आप फी उनसे लीजिए, जो कि आपका मेंटेनेंस कॉस्ट ऊपर हो जाए। अगर आप हमसे 25,000 रुपया लेंगे तो हम फिर रंगमंच हमारा खत्म हो जाएगा। चूंकि ये कला भवन कलाकारों के लिए बनाया जाता है और कलाकारों पे बोझ नहीं दिया जाए, ये कह रहे हैं ये, और ये वास्तव में सही भी है। चूंकि कलाकारों से 25,000 पैसा अगर लिया जाएगा तो कलाकार कैसे जैसे तैसे जो है पैसे जुगाड़ करते हैं। और हमारे कला भवन का 7,000 रुपया, ऑडिटोरियम का ये क्या करता है 25,000 है, कला भवन का 7,000 है, और कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ 7,000 में कुर्सी सब लगा दिया तो वो भी रहा है। उसके सिवा आप जनरेटर आप लगाइए, विंग्स आप लगाइए, साउंड आप लाइए, कुल मिला के फिर वो उतना ही पहुँच ही जाता है। और 7,000 रुपया है, उसमें भी कम नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारी परेशानी इस शहर में, सुदूर क्षेत्र है सहरसा, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यही है, मेरा एक ही सोच है, रंगमंच से मेरी पहचान बनी है और आखिरी दम तक ही रंगमंच रहेगा। यही मेरी जिंदगी है, सांसें भी रंगमंच है, इसी में जीना, इसी में मरना, चाहे कितनी भी परेशानी हो, कुछ भी हो। और कई सारे फिल्म में भी हम काम कर चुके हैं, वो जब जैसा मौका मिलता है करते हैं, लेकिन रंगमंच को नहीं छोड़ना है। रंगमंच से जुड़े हैं, जुड़े रहेंगे, जब मौका मिलता है तब फिल्म सीरियल में भी काम करते हैं। जज्बा कुछ कर दिखाने का तो जलते दियों को आंधियों का डर नहीं होता। तो ये रंगमंच के जलते दिए हैं अभी वास्तव में, और इन्हें आंधियों का डर नहीं हो रहा है। तो अब इससे हम यह जानना चाहेंगे, एक तीखा सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि सभी लोग अपने बेटा को, बेटी को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, कलाकार क्यों नहीं बनाना चाहते हैं, कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? सही बात है। देखिए, एक तो समाज में पहला सोच बदलना पड़ेगा, ठीक है। और एक कहावत भी है, जो दिखता है वो बिकता है। हमारी समाज की सोच वहीं तक शिथिल है, क्या कहता है, वो अपने हिसाब से कुछ करते हैं। हम कहते हैं कि हमारा समाज पढ़ लिया है, अब बहुत पढ़ लिख के अच्छा बना है, समाज बहुत डेवलप किया, लेकिन डेवलप नहीं किया। सोच वही है, आप पढ़ लीजिए, आप सर्टिफिकेट ले लीजिए, जब तक आपके अंदर बौद्धिक विकास नहीं आएगा, आपकी मानसिकता डेवलप नहीं होगी, आप डेवलप आपका समाज नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारा सोच वही। अब क्या हो गया है कि देखिए, हम दोनों पक्ष को कुछ गलत ठहराएंगे, कुछ कलाकारों में भी गलतियां हैं, कुछ समाज में भी गलतियां हैं। अब पहले मैं इस बात पे आ जाता हूँ, मैं जो बोला कि मैं जो दिखता है वो बिकता है। होता कि आप जितने भी रियलिटी शो अभी देखते हो, टीवी पे आता है बहुत सारा, डांस का हमारे समाज में बहुत ज़्यादा क्रेज है, जैसे सुपर डांस है, डांस इंडिया, डांस, और भी बहुत सारा शो आता है। तो वो शो देखने के बाद क्या होता है कि लोगों में लगता है कि डांस का क्रेज है, डांस में कैरियर है, तो सभी अपने बच्चे को देते नहीं, सिर्फ डांस सीखो, ठीक है। उसके बाद संगीत का है तो फिर संगीत के लिए देता है। अब देखिए, पेंटिंग की कोई शो नहीं आती, पेंटिंग में एक भी बच्चे नहीं सीखते हैं, गिना 2, 4, 5 सीखते हैं, अच्छे कलाकार पेंटिंग के, लेकिन उनकी कोई इनकम नहीं। रंगमंच की है कि एक समय में एक आता था शो, कोई ड्रामा, बेस्ट ऑफ ड्रामा कुछ इस तरह के करता था। तो उस टाइम में क्या हुआ कि ड्रामा का थोड़ा चलन होना शुरू हो गया। अब वो 1 से 2 सीजन चला, फिर वो बंद हो गया। सुपर ड्रामेबाज, ठीक है, 1 से 2 सीजन चला। तो आदमी जो
दिखता है उधर ही वो ज़्यादा आकर्षित होता है। तो इधर या उसको रंगमंच का मिल नहीं रहा तो लगता है करियर नहीं है, जो कि रंगमंच में से ही सबसे ज़्यादा करियर। अगर आप एक अच्छे हैं डांस नृत्य संगीत से आप सब कीजिए, सभी कलाकार ये कला का ही है, एक ही विधा है, सब फैकल्टी अलग अलग बांटा। और रंगमंच तो सबको लेके चलता है, अभिनय को, डायलॉग्स को, कॉस्ट्यूम को, डांस को, संगीत को, पेंटिंग को, सब मिला करके एक रंगमंच होता है। तो रंगमंच कभी अलग नहीं चाहता है, वो चाहता सबके साथ सब, जैसे अब हमारे यहाँ बिहार में सबका साथ सबका विकास करिए, एक राजनीतिक लैंग्वेज है, उससे हमें मतलब नहीं, लेकिन सबके साथ और मजबूत होता है। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारे और होता है कि दो पक्ष की बात बताएं कि दोनों की गलती है। देखिए हमारे यहाँ कुछ कलाकार ऐसे हैं जो कि वो कलाकारी को स्वार्थ बस जुटे, वो अपने स्वार्थों के लिए जुटे, तो वो समाज में गंदा पैदा करते हैं, वो सही ये नहीं, यानी पैसे का डिमांड करते पैसा नहीं है, हाँ पैसा का डिमांड करते हैं। कुछ और भी शोषण में बहुत सारा चीज़ आता है, बहुत तरह के शोषण करने लगते हैं, इसीलिए क्या होता है उससे धीरे धीरे कुछ पीछे हटते जा रहा है। ठीक है, और दूसरे को नीचे करियर, अब किसी के बच्चे हैं, गार्जियन को करियर नहीं दिख रहा है, आप बेहतर, अब सरकार आपको सहयोग कर नहीं रही, अब समाज आपको उतना सहयोग कर नहीं रहा, अब प्रस्तुतियाँ करिएगा नहीं, अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म बच्चे को दीजिएगा नहीं, तो उनको तो लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, तो वो अपने बच्चे को कैसे भेजेंगे? आप कुछ दिखाइएगा तब तो वो भेजना शुरू करेंगे। अच्छा, क्या आपको लगता है कि कलाकार, बहुत सारे कलाकार ऐसे सुनने को आया कि कलाकार मंच पर से उतरे और वो गायब हो गए, कलाकार और कलाकार, तो क्या ये भी जिम्मेदारी, ये भी कहीं ना कहीं फैक्टर है कला के क्षेत्र में बच्चों को नहीं भेजने का? क्या ये फैक्टर हो सकता है? गैर, आपसे हम एक बात जानना चाहिए, गैर किस तरह के गैर होता है? मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए दो तीन चीज़ है। एक तो क्या हुआ कि अपने यहाँ जो भी कलाकारी करते हैं, ठीक है, एक दो प्रस्तुतियाँ करते हैं, वो समझते हैं कि अब हम निर्देशक नहीं बनते हैं, ऐसा हम आए दिन देख रहे हैं। दो तीन डांस की प्रस्तुति हो गया, वो डांस क्लास खोल लेंगे, डांस निर्देशक हो गए, संगीत निर्देशक हो गए, रंगमंच के निर्देशक हो गए, ऐसा होता है। और दूसरा क्या कहता है, आज के युवा जो भटक रहे हैं, क्या कुछ आते हैं स्वार्थवश भी, हम आपको बताएं कि कुछ स्वार्थवश भी आते हैं, और वो जो हैं क्या कहता है आपको, जैसे अब वहाँ संस्थान में जुड़े अब दोनों की बात हुई, कुछ पे प्रसंग भी शुरू हो जाता है, तो ये समाज को बहुत गंदा करता है, इस तरह की नहीं होनी चाहिए। आज मैं भी क्या कहता है 20 लगभग 2 दशक से रंगमंच से जुड़ा हूँ और किए जा रहा हूँ, मैं भी युवा हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे ये है कि मुझे रंगमंच को देखना है, ना कि मुझे फालतू से देखना, और मैं कर रहा हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मेरा कोई 80 साल उम्र नहीं हुआ है, मैं ही अभी हुआ हूँ, लेकिन सभी का भरोसा बना हुआ, और हम यही चाहेंगे कि आगे तक इसी तरह का भरोसा बने। आज के युवा जो भी हम उनसे वही कहेंगे कि इस तरह की अगर कलाकार बनना है, बेहतर कलाकार बनना है, अच्छे कलाकार बनना है, दुनिया में नाम करना, तो ये सब चीज़ से हटो, साइड हो, और एक अच्छे रंगकर्मी, अच्छे कलाकार बनो। अच्छा, आपकी संस्था जो चल रही है शशि सरोजनी रंगमंच सेवा संस्थान, तो ये संस्थान क्या रजिस्टर्ड है? हाँ रजिस्टर्ड। कहाँ से रजिस्टर्ड? ये बिहार सरकार से रजिस्टर्ड है, कार्ड से संपूर्ण भारतवर्ष से। अच्छा, संपूर्ण भारतवर्ष यानी आपने सोसाइटी एक्ट से लिया? जी। तो सोसाइटी एक्ट से लेने के बाद ये कितने वर्ष हो गया? ये 15 वर्ष। 15 वर्ष। तो क्या भारत सरकार और बिहार सरकार से कुछ अनुदानित राशि आपके संस्था को मिलता है, जिससे कि आप रंगमंच को आगे बढ़ाने में आपको मदद मिलती है? देखिए ऐसा कोई अनुदान नहीं मिला है। एक दोवा बिहार सरकार से क्या कहते हैं कार्यक्रम के लिए एक बार मिला था, ठीक है, उसके बाद ऐसा कुछ अभी तक नहीं मिला है। और जो भी हम लोग जब भी कोई सरकार का प्रोजेक्ट आता है, जैसे अवेयरनेस के लिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, वो सब हम लोग लिए थे, उस पर काम किए, लेकिन कोई सांस्कृतिक गतिविधि के लिए उसको आगे बढ़ाए, अच्छा करे, उसके लिए अभी तक हम लोग को नहीं मिला जो जितना काम करता है। अभी कुछ देर पहले आपसे मेरी बात हुई थी, हम इस बार 2023 में समर वेकेशन पे कैंप लगाना चाहते हैं। इसमें नृत्य रहेगा, संगीत रहेगा, अभिनय रहेगा, पेंटिंग रहेगा। उसकी बात और उसकी बात के लिए मैं अभी प्लान बना रहा था, मैं यहाँ शिक्षा पदाधिकारी से जाके मिलूँ और मैं उनसे बोलूँगा कि मैं हर स्कूल में, शहर के जितने स्कूल वो हमें कहेंगे, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा, आगे उनकी मर्जी वो क्या क्या कहते हैं। परसों तरसों से मैं मिलने जा रहा हूँ
अब बोलूँगा कि कुछ स्कूल हमें बताइए, जो मैं फ्री वहाँ वर्कशॉप अपने तरफ से, जो कि कला संस्कृति यहाँ का बढ़े, समृद्ध हो, आगे बढ़े, इसके वजह से सरकार का ऐसा कोई हेल्प नहीं है हमारे साथ कोई। अच्छा, तो फिर आप कैसे मैनेज करते हैं? सरकार के द्वारा अनुदान राशि नहीं मिलती है आपको, और फिर आप वर्कशॉप करवाते हैं या प्रोग्राम करवाते हैं, उसमें तो आपकी खर्च होती है, तो ये कैसे मैनेज करते हैं? क्या मार्केट से आप चंदा लेते हैं? देखिए ना, मार्केट से भी कोई चंदा नहीं है, ठीक है ना, सरकार का कोई अनुदान है, बस एक यथाशक्ति तथा, ठीक है, जब तक मेरे अंदर शक्ति है मैं रंगमंच को खींच रहा हूँ, ले रहा हूँ, आगे लेके चलूँगा, जब तक बस अपने शक्ति के बल पे ले जा रहा हूँ, अपना जब तक, अब जिस दिन जब तक ऊपर वाला चाहे बस ऊपर वाले के भरोसा है। तो क्या अनुदान राशि के लिए आपने कहीं कोई एप्लीकेशन लगाया है? जैसे कि अभी सरकार के द्वारा रेपेट्री मिलता है संस्थान को, रेपेट्री में सैलरी भी मिलता है आर्टिस्टों को, इसके अलावा इंडिविजुअल था, जो इंडिविजुअल अब बंद हो चुका है, लेकिन संस्थागत मिलता है, तो क्या इसके लिए आपने कहीं पेपर लगाया? अभी तक नहीं, जो बात है अभी तक मैंने वो पेपर कहीं नहीं लगाया। हाँ, कार्यक्रम के अनुदान के लिए मैं लगाया था, पेपर लगाया, लेकिन वो नहीं हो पाया, ठीक है, बहुत सारी बातें हैं। इंडिविजुअल प्रोग्राम के लिए आपने लगाया? हाँ, प्रोग्राम के लिए लगाया था, तो वो भी नहीं हो पाया, क्योंकि अब तो वो बंद ही हो गया है, भारत सरकार द्वारा बंद हो गया है। तो अब तक आपने नहीं लगाया, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? 2000 से आप चला रहे हैं लगातार ये संस्थान, और 2023 हो गया, यानी 16 वर्ष हो गए या 23 वर्ष? संस्थान को हम रंगमंच से लगभग 2000 से लगभग। अच्छा, संस्थान तो 15 वर्ष से आप चला रहे हैं, अनुदान राशि अभी तक नहीं मिल पा रहा है, तो इसकी जानकारी आपको नहीं थी कहाँ लगाना एप्लीकेशन, या फिर आपने समाज सेवा के दृष्टिकोण से नहीं लगाया एप्लीकेशन? नहीं, देखिए जानकारी थी, लेकिन है क्या, थोड़ी सी परेशानी है अपने यहाँ, जो कि सभी अवगत हैं, सभी जान रहे हैं, ठीक है, जानकारी थी। अब मैंने ये बता कि 2 बार कार्यक्रम के अनुदान के लिए मैं लगाया था, तो अब है कि थोड़ा बहुत ज़्यादा परेशानियाँ उठाना पड़ता है, कि फिर यहाँ गए, यहाँ दूरिए, बहुत सारा है, अब उस चीज़ को हम सामने लाना नहीं चाहते हैं, ठीक है, तो इस तरह की परेशानियाँ उठाना पड़ रहा था। तो फिर हुआ कि जब मैं बार बार परेशान हूँ, इससे बढ़िया जब तक कुछ जब कोई कार्यक्रम करते कुछ समाज से कुछ सहयोग हो जाता है, कुछ अपने तरफ से सहयोग करके वो कार्यक्रम करते आ रहे। इच्छा तो मेरी भी है कि हमें सरकार सहयोग करे, सबकी इच्छा होती है, आज सरकार अगर सहयोग करती है तो हम और बेहतर कार्यक्रम कर सकते हैं। आप मेरे पीछे भी सुन सकते हैं कि शशि सोजनी का आज तक जितने भी कार्यक्रम हुआ, किस तरह से पिछले 15 साल में किस तरह का कार्यक्रम हुआ, ठीक है। कहीं आप इशारा में यह तो नहीं कहना चाह रहे हैं कि रंगमंच में कुछ मठाधीश बैठे हुए हैं, उन्हीं को ग्रांट जाता है और हम जैसे युवाओं को ग्रांट नहीं आता है, ये तो कहीं आप इशारा में नहीं कहना चाहते? चलिए, आप बोल दिए तो मैं बता दूंगा, ये बात ध्रुव सत्य है कि कुछ ऐसे मठाधीश बैठे हुए हैं, कलाकार के ठेकेदार बैठे हुए हैं, जो नहीं चाहते कि मेरे सिवा कोई कलाकार आगे निकल के आए। कुछ ऐसे कलाकार हैं, वो अब उनकी आखिरी स्टेज है, वो उनकी या जो भी सम्मान समारोह है, क्या उसमें युवाओं को मिलता है, ये अपने मेरिट पे मिलता है, या जो है चापलूसी पे मिलता है? इसको भी मैं थोड़ा सा खोलना चाहूँगा आपके मुख से। चलिए, आप अगर मेरे मुख से ही जानना चाहेंगे तो मैं बताता हूँ, ठीक। देखिए, प्रतिभा अपनी जगह है, प्रतिभा आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्रतिभा, अब आपसे बेहतर प्रतिभा भी हमारे यहाँ, ऐसी बात नहीं, आपसे बेहतर प्रतिभा भी हमारे यहाँ है। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ प्रतिभा नहीं, हमारे मतलब हम सहरसा जिला की बात नहीं कर रहे, और भी जिले की बात कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारा प्रतिभा है, लेकिन ये प्रतिभा के पीछे चापलूसी है जी, चापलूसी है, पहुँच है, पैरवी है, बहुत सारी बातें हैं। अगर खोलिएगा तो बहुत सारा खुल के सामने आएगा। ये है, हकीकत में है, ये है हमारे यहाँ खास करके। तो नटसेल में ये कहना चाह रहे हैं कि रंगमंच में, कला के क्षेत्र में भी राजनीति घुस गया है, यानी राजनीति के
बिना अब कोई क्षेत्र नहीं रहा, यानी कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहा। तो ये बड़े दुख की बात है साहब। आज पिछले 20 से 21 वर्ष से मैं भी रंगमंच कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी रंगमंच कलाकार हूँ पत्रकार के साथ, और ये भी पत्रकार है रंगमंच कलाकार के साथ। तो आज सौभाग्य हमारा कि 2 रंगकर्मी और 2 पत्रकार एक साथ बैठे। तो लेकिन आज तक हालांकि हमने प्रयास नहीं किया, लेकिन जो युवा रंगकर्मी प्रयास करते हैं उन्हें नहीं मिलता है, उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। तो मैं अगर मेरे चैनल के माध्यम से बिहार सरकार तक, भारत सरकार तक ये आवाज़ पहुंच पाती है, तो मैं आग्रह करना चाहूँगा कि साहब हम युवा रंगकर्मी को भी देखें, हमारे टैलेंट को भी देखें, सिर्फ और सिर्फ बुजुर्ग को ही नहीं देखें। बुजुर्ग हमारे सम्मानीय हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, उन्हें मिलना उनका अधिकार है, लेकिन साथ ही साथ हमें भी मिलना चाहिए। तो इसी के साथ मैं आप तमाम सुधी दर्शक को प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं, सत श्री अकाल।